कक्षा 7 से पाठ 1। यह एक कविता है। कविता का नाम हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस कविता का कवि के नाम शिव मंगल सिंह सुमन है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, जिसमें आज़ादी की महत्ता को प्रस्तुत किया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के कवि का नाम शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन जी का जन्म 1915 और मृत्यु 2002 में हुआ। वे एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और शिक्षाविद थे। उनकी मृत्यु के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन केवल हिंदी कविता के क्षेत्र में एक शक्तिशाली चिन्ह ही नहीं थे, बल्कि वह अपने समय की सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे। उन्होंने न केवल अपनी भावनाओं का दर्द व्यक्त किया, बल्कि युग के मुद्रों पर भी निर्भीक रचनात्मक टिप्पणी भी की थी। पक्षियों की वाणी के माध्यम से कवि ने अपने भावों का आधार बनाया है। खुले आसमान में उड़ते हुए आजाद पक्षी चहचहाते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो, दाना पानी की कटोरी भी रख दी जाए तो वे अपने स्वाभाविक रूप को खो देते हैं। वे बंदे रहकर नहीं गाते। सोने के पिंजरे में यदि उन्हें बंद कर दिया जाए तो मुक्त होने के लिए वे अपने पंखों को तीलियों से टकराकर घायल कर लेते हैं। पिंजरे में उनके लिए एक खुला आसमान, बहता पानी, पेड़ की डाल सब एक सपना हो जाता है। यदि भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उसे बांध कर नहीं रखना चाहिए। उन्हें खुले आकाश में छोड़ देना चाहिए। आइए कविता को शुरुआत करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरा बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इस पैराग्राफ में पंछी उन्मुक्त गगन। उन्मुक्त गगन मतलब उन्मुक्त अर्थात खुला। गगन अर्थात आकाश। उन्मुक्त गगन खुला आकाश, ओपन स्काई। पिंजराबंद मतलब पिंजरे में बंद हुई, केज बाउंड। कनक मतलब गोल्ड। कनक तीलियों अर्थात सोने की सलाखे, गोल्ड बार्स। पुलकित अर्थात खुशी से फटकते, फ्लटरिंग विथ जॉय। इस पैराग्राफ में पक्षी कहते हैं कि हम तो खुले आसमान में, उन्मुक्त गगन मतलब ओपन स्काई, खुले आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ते हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। न गा पाएंगे मतलब
पिंजरे में कैद होकर नहीं गा पाएंगे, चाहे वह पिंजरा सोने का ही क्यों न हो। कनक तीलियो मतलब सोने की सलाखें। वह पिंजरा सोने का ही क्यों न हो। जब हम पिंजरे में उड़ने का प्रयास करेंगे तो पिंजरे की तीलियों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमारा बेसरा खुला आकाश है, हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। आज़ादी पाने की इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की सलाखे से टकरा कर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ कटुक अर्थात कड़वी, निबोरी का अर्थ है नीम का फल। कनक कटोरी, कनक मतलब गोल्ड, कटोरी मतलब बाउल, गोल्ड बाउल। यहाँ हम बहता जल पीने वाले अर्थात पक्षी ने कहते हैं कि हम नदियों झीलों आदि का जल पीते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे अर्थात हमें पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में, कनक कटोरी मतलब सोने की कटोरी, सोने की कटोरी में मैदा को बने हुए पकवान भी मिले तो भी हम नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे में मर जाएंगे। जबकि आजाद रहते हुए नीम की कड़वी कटुक निबोरी मतलब नीम की कड़वी निबोरी खाना हमें पसंद है। इसमें पक्षी कहते हैं हम नदियों झीलों आदि का जल पीते हैं। हमें पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में मैदा के बने हुए पकवान भी मिले तो भी हम नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। जबकि आजाद रहते हुए नीम की कड़वी निबोरी खाना हमें पसंद है।